प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है क्लासेस देख रहे थे बीटेक फोर्थ सेमेस्टर का, है ना, बीटेक फोर्थ सेमेस्टर का, और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इस हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में हमने जो है यूनिट नंबर 4 यानी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में डिस्कस करना जो है स्टार्ट कर दिया था। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में हमने डिस्कस किया। उसी में चैप्टर्स में हम आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे क्रिटिकल फ्लो के बारे में। किसके बारे में? क्रिटिकल फ्लो के बारे में। तो क्रिटिकल फ्लो होता क्या है? तो एक ऐसा कंडीशन फ्लो का ओपन चैनल में एट विच फ्लो स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम फॉर ए गिवन डिस्चार्ज। गिवन डिस्चार्ज के लिए जो हमारा फ्लो है ना, जो हमारा फ्लो है ओपन चैनल में, स्पेसिफिक एनर्जी जो है मिनिमम होगा एक गिवन डिस्चार्ज के लिए, तो वो फ्लो कंडीशन कहलाएगा क्रिटिकल फ्लो। एट क्रिटिकल फ्लो एफ आर यानी फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू 1। फ्रॉड नंबर एफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला होता है एफ आर इज इक्वल टू वी बाई स्क्वायर रूट जी इंटू डी, जहाँ पे वी जो है वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डी जो है हाइड्रोलिक डेप्थ ए बाई टी। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता अगर हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता अगर हम बात करें आपका क्रिटिकल फ्लो का, तो मैक्सिमम डिस्चार्ज एट मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, यानी स्पेसिफिक एनर्जी कम हो और डिस्चार्ज जो है हमें ज्यादा मिले। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर ए गिवन डिस्चार्ज एंड ट्रांजिशन पॉइंट बिटवीन ट्रांसक्ल्यू यानी सब क्रिटिकल एंड रैपिड यानी सुपर क्रिटिकल फ्लो में। फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू 1 एंड फ्लो डेप्थ एट दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रिटिकल डेप्थ। और जब जो फ्लो डेप्थ होगा क्रिटिकल फ्लो पे, तो वो फ्लो डेप्थ का लाएगा क्रिटिकल डेप्थ। इसको रिप्रेजेंट करेंगे वाई सी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वाई सी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फ्लो वेलोसिटी इक्वल्स द वेव वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी इक्वल द वेव वेलोसिटी, मतलब फ्लो वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों क्या होगा आपका? इक्वल होगा। ये आपका फ्लो रीजंस है। सब क्रिटिकल जिसमें फ्रॉड नंबर लेस देन 1, स्लो और डीप होगा। क्रिटिकल फ्लो फ्रॉड नंबर 1 जो कि ट्रांजिशन होगा, और सुपर क्रिटिकल फ्लो जिसमें फ्रॉड नंबर ज्यादा होगा 1 से, फास्ट एंड सैलो होगा, है ना, फास्ट एंड सैलो होगा। ये चैनल बेड है। डिस्चार्ज कर्व, डिस्चार्ज कर्व एक ऐसा रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज एंड डेप्थ, उसको बोला जाता है डिस्चार्ज कर्व। एट क्रिटिकल कंडीशन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू ए का क्यूब बाई टी। क्यू जो है डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो मीटर स्क्वायर, टी जो है टॉप विड्थ ऑफ वाटर सरफेस, टॉप विड्थ ऑफ वाटर सरफेस मीटर। For a rectangular channel, for a rectangular channel, A is equal to B by T is equal to B. Therefore, Q square is equal to G B square Y C का क्यूब। तो वाई सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी बी स्क्वायर का होल पावर 1/3, जहां पे बी जो है विड्थ ऑफ चैनल, वाई सी जो है क्रिटिकल डेप्थ होता है। क्रिटिकल फ्लो कर्व, क्रिटिकल फ्लो कर्व डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज क्यू एंड क्रिटिकल डेप्थ वाई सी, यानी डेप्थ हमारा हो गया वाई। ये क्रिटिकल डेप्थ हो गया पॉइंट जहां से हमारा क्रिटिकल फ्लो हमारा हो रहा है।
और ये सब क्रिटिकल फ्लो हो गया, और ये हो गया हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो, है ना। यहाँ पे क्रिटिकल पे 2 मैक्स हो गया। अगर हम एप्लीकेशन देखें यानी यूजेस देखें तो इसका एप्लीकेशंस होता है डिजाइन ऑफ कैनाल एंड इरिगेशन चैनल्स, डिजाइन ऑफ स्पिलवेज एंड वियर्स, measurement of discharge using flumes, hydraulic jump analysis, energy and flow transition studies, determination of critical depth in open channel. Important formula: Froude number Fr is equal to V by square root G into D, hydraulic depth D is equal to A by T, critical flow condition Froude number is equal to 1, critical discharge equation Q square is equal to G A का Q by T, critical depth यानी rectangular channel के लिए हमारा YC is equal to Q square by G into B square का whole power 1 by 3, स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल फ्लो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए EC इज इक्वल टू 3/2 YC, EC इज इक्वल टू 3/2 YC। स्पेसिफिक फोर्स या मोमेंटम फंक्शन, स्पेसिफिक फोर्स या फिर मोमेंटम फंक्शन। तो जो स्पेसिफिक फोर्स है ये सम होता है मोमेंटम फोर्स का और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का पर यूनिट वेट ऑफ वाटर, मतलब पर यूनिट वेट ऑफ वाटर में जो सम होता है हमारा मोमेंटम फोर्स का और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, तो वो कहलाता है स्पेसिफिक फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फोर्स कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मोमेंटम फंक्शन। स्पेसिफिक फोर्स को मोमेंटम फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये डिराइव होता है मोमेंटम इक्वेशन से ओपन चैनल फ्लो में। इक्वेशंस अगर हम देखें तो जनरल इक्वेशन फॉर अ स्पेसिफिक फोर्स F इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई GA प्लस AY वार। F जो है स्पेसिफिक फोर्स मीटर क्यूब में, Q जो है डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड में, G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है फ्लो का जो कि मीटर स्क्वायर में, और Y वार जो है डेप्थ होता है सेंट्रॉइड का ऑफ फ्लो एरिया बिलो वाटर सरफेस जो कि मीटर में लेकर चलते हैं। फॉर रेक्टेंगुलर चैनल के लिए एरिया इज इक्वल टू B इंटू बाई एंड Y बार इज इक्वल टू बाई बाई 2, F इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई GB बाई प्लस B बाई स्क्वायर बाई 2। यूजिंग डिस्चार्ज पर यूनिट वेट Q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई B, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्मॉल q का स्क्वायर बाई G इंटू बाई प्लस Y स्क्वायर बाई 2, ये हमारा हो जाएगा। इसका विशेषता अगर हम देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो ये डिपेंड करता है बोथ फ्लो डेप्थ एंड डिस्चार्ज के ऊपर। मिनिमम वैल्यू जो है क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस पे देखने को मिलता है। टू डिफरेंट डेप्थ मे हैव सेम स्पेसिफिक फोर्स, दो डिफरेंट डेप्थ है लेकिन स्पेसिफिक फोर्स जो है सेम आएगा। दीज आर कॉल्ड कंजुगेट डेप्थ या सीक्वेंट डेप्थ, है ना, सीक्वेंट डेप्थ या कंजुगेट डेप्थ कहते हैं। ये बेस्ड होता है मोमेंटम प्रिंसिपल के ऊपर, नॉट एनर्जी प्रिंसिपल। एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड नहीं होता है, ये बेस्ड होता है आपका मोमेंटम प्रिंसिपल के ऊपर। किसके ऊपर? मोमेंटम प्रिंसिपल के ऊपर जो है बेस्ड होता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप फ्लो डेप्थ y एंड y एक्सिस पे आप स्पेसिफिक फोर्स F लेकर चल रहे हैं इस ग्राफ के माध्यम से। तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लो जहाँ पे y जो है छोटा है YC से, यहाँ से नीचे आया, ये क्रिटिकल पे पहुंचा जहाँ पे मिनिमम स्पेसिफिक फोर्स है, क्रिटिकल डेप्थ तो YC हो गया। फिर ये आगे की ओर बढ़ा जिधर सब क्रिटिकल फ्लो है जहाँ पे y जो है बड़ा होगा YC से, और स्पेसिफिक फोर्स कर्व जो है ये इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से ये आपका रिप्रेजेंट कर दिया गया।
मतलब कई बार एग्जाम्स में ग्राफ भी जो है ड्रॉ करना एक इम्पॉर्टेंट और अहम भूमिका जो है आपका निभाता है, अहम और भूमिका निभाता है। तो ये पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन अगर हम देखें तो इसका एप्लीकेशन यानी यूजेज कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज हम हाइड्रोलिक जंप एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्लुइस गेट्स, डिजाइन ऑफ स्पिलवेज, कैलकुलेशन ऑफ सीक्वेंट यानी कंजुगेट डेप्थ, मोमेंटम एनालिसिस इन ओपन चैनल। तो इन सभी जगहों पे हम स्पेसिफिक फोर्स का यूज करते हैं। स्पेसिफिक डेप्थ जो है एक ऐसा डेप्थ होता है फ्लो का करस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक डेप्थ होता है वो मतलब जो फ्लो डेप्थ होता है स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वो कहलाता है स्पेसिफिक डेप्थ। फॉर ए गिवन डिस्चार्ज स्पेसिफिक एनर्जी देयर मे बी अल्टरनेट डेप्थ, जहाँ पे दो पॉसिबल डेप्थ होता है, और क्रिटिकल डेप्थ जो कि एक यूनिक डेप्थ होता है मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के ऊपर, तो वो क्रिटिकल डेप्थ हो गया। तो टाइप ऑफ स्पेसिफिक डेप्थ अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है आपका अल्टरनेट डेप्थ। दो डिफरेंट डेप्थ लेकिन स्पेसिफिक एनर्जी सेम होता है। एक डेप्थ जो है सब क्रिटिकल होता है जिसमें फ्लो जो है स्लो होता है और डेप्थ जो है ज्यादा होता है, और दूसरा जो है सुपर क्रिटिकल होता है जिसमें फ्लो जो है फास्ट होता है लेकिन सैलो होता है। फ्लो जो है फास्ट होता है लेकिन ये सैलो होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सैलो होता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया अल्टरनेट। ये आपका क्या हो गया? अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट डेप्थ हो गया। ये आप देख सकते हो, ये आपका डायग्राम के माध्यम से एक्स एक्सिस पे स्पेसिफिक एनर्जी और वाई एक्सिस पे डेप्थ को रिप्रेजेंट कर दिया गया है ना। y1 y2 ये yc क्रिटिकल पॉइंट ये आपका हो गया। तो ये आपका सब क्रिटिकल जहाँ पे y जो है ग्रेटर देन yc, फ्रॉड नंबर लेस देन 1, और ये हमारा एनर्जी हो गया। तो एक एनर्जी से ऊपर और एक नीचे, ये हमारा आ गया सुपर क्रिटिकल फ्लो जहाँ पे y लेस देन yc एंड फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पे अल्टरनेट डेप्थ क्या आ गया? y1 आ गया और y2 आ गया। तो y1 एंड y2 जो है अल्टरनेट डेप्थ है, एंड yc जो है क्रिटिकल डेप्थ है, और y1 एंड y2 जो अल्टरनेट डेप्थ है उसका स्पेसिफिक एनर्जी यानी E जो है वो सेम है। स्पेसिफिक एनर्जी क्या है? सेम है। क्रिटिकल डेप्थ तो एक यूनिक डेप्थ जो करस्पॉन्डिंग होता है मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के। ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन बिटवीन सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो, है ना। सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो के बीच में एक ट्रांजिशंस को रिप्रेजेंट करता है। क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ जो है वह डेप्थ जिसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी होता है फॉर गिवन डिस्चार्ज। ये डिनोट किया जाता है yc से। एट क्रिटिकल डेप्थ स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम फ्रॉड नंबर 1, फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू 1 एंड फ्लो चेंज करता है फ्रॉम ट्रांक्विल टू रैपिड या फिर वाइस वर्सा। फॉर्मूला अगर हम देखें फॉर रेक्टेंगुलर चैनल के लिए तो यूजिंग डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ Q is equal small q is equal to capital Q by B, critical depth is yc is equal to small q का स्क्वायर बाय g का होल पावर 1/3। yc जो है क्रिटिकल डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है जो कि मीटर में रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल q जो है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ जो कि मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इसका वैल्यू
9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल डेप्थ, तो क्रिटिकल डेप्थ का इम्पोर्टेंस, डिजाइन ऑफ कनाल, डिजाइन ऑफ वियर्स, डिजाइन ऑफ फ्लूम्स, स्पिलवे डिजाइन, फ्लो मेजरमेंट इन ओपन चैनल, हाइड्रोलिक जंप एनालिसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लो रिजीम, इन सभी केसेस में आपका जो है क्रिटिकल डेप्थ जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। की डिफरेंस पैरामीटर, स्पेसिफिक फोर्स और स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक फोर्स बेस्ड होता है मोमेंटम प्रिंसिपल, डिपेंड करता है मोमेंटम एंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, मिनिमम आकर एट क्रिटिकल डेप्थ एंड इसका यूज होता है हाइड्रोलिक जंप और स्लुइस गेट में। स्पेसिफिक एनर्जी ये बेस्ड होता है एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर, डिपेंड करता है डेप्थ एंड वेलोसिटी हेड, मिनिमम आकर होता है क्रिटिकल डेप्थ एंड इसका यूज होता है कनाल डिजाइन एंड फ्लो एनालिसिस के लिए। चैनल ट्रांजिशन, चैनल ट्रांजिशन जो है वो ग्रेजुअल चेंज होता है विड्थ, शेप एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ओपन चैनल टू इंश्योर अ स्मूथ फ्लो एंड मिनिमाइज एनर्जी लॉस, है ना, टू इंश्योर अ स्मूथ फ्लो एंड मिनिमाइज एनर्जी लॉस। Properly designed transition allow water to flow smoothly without excessive turbulence or flow separation. Types of channel transition, चैनल ट्रांजिशन का अगर हम टाइप्स देखें तो इसमें आता है एक्सपेंशन ट्रांजिशन। एक्सपेंशन ट्रांजिशन जब चैनल जो है विड्थ इंक्रीज करता है तो उसको बोला जाता है एक्सपेंशन ट्रांजिशन। इसका विशेषता अगर हम देखें तो चैनल विड्थ इंक्रीजेज, फ्लो वेलोसिटी डिक्रीजेज, फ्लो डेप्थ इंक्रीजेज, प्रेशर इंक्रीजेज एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। ये नैरो चैनल है जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, और वाइड चैनल में डेप्थ ज़्यादा है, ये आपका देखने को मिल रहा है और ये आपका फ्लो हो रहा है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन ट्रांजिशन, जहाँ पे चैनल विड्थ जो है डिक्रीज करता है उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन ट्रांजिशन। इसका विशेषता क्या होता है कि चैनल विड्थ डिक्रीज करता है, फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज करता है, फ्लो डेप्थ डिक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। तो ये आपका वाइड चैनल है, वाइड चैनल से इंटर हो रहा है नैरो चैनल में, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा और डेप्थ कम होगा। पर्पस अगर देखें चैनल ट्रांजिशन का तो एनर्जी लॉस को रिड्यूस करना, स्मूथ फ्लो को इंश्योर करना, फ्लो सेपरेशन एंड एडीज को प्रिवेंट करना, टर्बुलेंस को रिड्यूस करना और हाइड्रोलिक इफिशियंसी को इम्प्रूव करना, प्रोटेक्ट करना चैनल को फ्रॉम इरोजन, है ना, इरोजन से चैनल को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो ये हमारा यूज होता, मतलब हम वहाँ पे हेल्प लेते हैं। डिजाइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ट्रांजिशन, एक अच्छा ट्रांजिशन है तो उसका डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या होगा, ग्रेजुअल चेंज इन विड्थ, स्मूथ साइड वॉल्स, नो सडन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मिनिमम हेड लॉस और यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें हमारा होता है अगर हम एक अच्छा ट्रांजिशंस को बनाने, ये मतलब एक गुड ट्रांजिशन है तो उसके लिए उसको अगर डिजाइन कर रहे हैं तो इन चीजों का रिक्वायरमेंट्स होता है, इन चीजों की जरूरत जो है आपका पड़ता है। मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, तो मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ वाटर को जो फ्लो कर रहा है ओपन चैनल में पर यूनिट टाइम में, तो उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है वही कहलाता है मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज जो है वो निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं Q इक्वल टू AV। Q जो है डिस्चार्ज जो कि मीटर क्यूब पर सेकेंड में यूनिट होता है, A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर और V जो है एवरेज वेलोसिटी जिसका यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड होता है।
कॉमन मेथड्स अगर हम देखें मेजरिंग डिस्चार्ज, तो वेंचुरी फ्लूम, पार्सल फ्लूम, वियर्स, ऑरिफिस, करंट मीटर मेथड और फ्लूएट मेथड। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वेंचुरी फ्लूम की। तो जो वेंचुरी फ्लूम है वो स्पेशली शेप्ड होता है ओपन चैनल स्ट्रक्चर के लिए, और ये यूज किया जाता है डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए बाय क्रिएटिंग कॉन्ट्रैक्शन दैट एक्सेलरेट द फ्लो एंड रिड्यूस द मेजरेबल चांसेस इन फ्लो डेप्थ। वेंचुरी फ्लूम जो है ये कॉन्ट्रैक्शन टाइप मेजरिंग डिवाइस होता है जिसका यूज डिस्चार्ज मेजर करने के लिए करते हैं ओपन चैनल में। ये जो वेंचुरी फ्लूम है ये बर्नौलीज प्रिंसिपल और कंटिन्यूटी इक्वेशंस के ऊपर वर्क करता है। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम आपका दिया गया है, जो कि ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है और ये आपका टॉप व्यू जो है दिया गया है। मेन पार्ट्स अगर हम देखें वेंचुरी फ्लूम का, तो कन्वर्जिंग सेक्शन जो कि ग्रेजुअली रिड्यूस करता है चैनल विड्थ को, थ्रोएट जो कि नैरोएस्ट सेक्शन होता है जहाँ पे वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होता है, और डाइवर्जिंग सेक्शन जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज करता है विड्थ को और प्रेशर को रिकवर करता है। तो देखो सबसे पहले ये फ्लो है, तो कन्वर्जिंग में वेलोसिटी ज़्यादा डेप्थ कम, थ्रोएट जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी और डेप्थ जो है मिनिमम होगा, है ना, ये थ्रोएट हो गया। और डाइवर्जिंग जहाँ पे वेलोसिटी कम है लेकिन डेप्थ जो है आपका ज्यादा हो रहा है, जहाँ पे प्रेशर जो है हमारा क्या होता है, रिकवर होता है। प्रेशर क्या होता है, रिकवर होता है। वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में अगर हम बात करें, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, तो वाटर इंटर्स द रिकवरी सेक्शन, वाटर जो है इंटर करता है रिकवरी सेक्शन में। एट द थ्रोएट फ्लो एरिया जो है डिक्रीज करता है और वेलोसिटी जो है इंक्रीज करता है जब वाटर डेप्थ जो है डिक्रीज होता है। और अप स्ट्रीम एंड थ्रोएट वाटर डेप्थ मेजर होता है यूजिंग दीज मेजरमेंट्स डिस्चार्ज कैलकुलेट। और ये जो मेजरमेंट हम लिए थ्रोएट वाटर डेप्थ और अप स्ट्रीम डेप्थ को, तो जो मेजर कर लिए उसके मेजरमेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। एडवांटेज अगर हम बात करें तो इसका एडवांटेज क्या होता है, हाई मेजरमेंट एक्यूरेसी, लो हेड लॉस, सुटेबल होता है फॉर लार्ज डिस्चार्जेस, कैन पास सेडिमेंट विथ लेस ब्लॉकेज, नो मूविंग पार्ट्स, लॉन्ग सर्विस लाइफ, ये आपका होता है। डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो हायर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देन वियर, requires careless installation and calibration, accuracy decreases if damaged or obstructed। एप्लीकेशन अगर हम देखें इसका तो इरिगेशन कनाल, वाटर सप्लाई चैनल, सीवेज चैनल, हाइड्रोलिक लैबोरेटरीज, रिवर फ्लो मेजरमेंट एंड कनाल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है आपका स्टैंडिंग वेव फ्लूम। स्टैंडिंग वेव फ्लूम जो है इसमें फ्लो मेजरिंग डिवाइस का यूज करते हैं ओपन चैनल में, और ये मेजर करता है डिस्चार्ज को स्टैंडिंग वेव क्रिएट करते हुए, जो कि स्टेशनरी वेव इन द फ्लो वाटर, माने फ्लो वाटर में स्टेशनरी वेव को जो है क्रिएट करता है और उसके माध्यम से डिस्चार्ज को मेजर करता है। इसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत देखें तो वाटर जो है फ्लो करता है थ्रू नैरो थ्रोएट इन द फ्लूम, और विड्थ जो है रिडक्शन होता है इंक्रीजेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी
स्टैंडिंग वेव जो है फॉर्म होता है डाउन स्ट्रीम ऑफ द थ्रेट। हाइट ऑफ स्टैंडिंग वेव इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्चार्ज। जो हाइट होता है स्टैंडिंग वेव का वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू द डिस्चार्ज, जो कि फ्लो रेट से। और बाय मेजरिंग द वेव हाइट, जब वेव हाइट मेजर हो जाता है तो डिस्चार्ज कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग कैलिब्रेशन चार्ट और फॉर्मूला, है ना। डिस्चार्ज कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग कैलिब्रेशन चार्ट और फॉर्मूला। फ्लो डायरेक्शन, स्टैंडिंग वेव और वाटर सरफेस। तो ये आपका स्टैंडिंग वेव जो है हम थ्रोएट पे कैलकुलेट करते हैं। ये आपका चैनल बेड हो गया। एडवांटेज अगर हम देखें तो हाई एक्यूरेसी इन डिस्चार्ज मेजरमेंट, यानी डिस्चार्ज का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं उसमें जो एक्यूरेसी मिलता है बहुत ज़्यादा मिलता है। हेड लॉस कम होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, इजी टू ऑपरेट होता है और सूटेबल होता है फॉर लेबोरेटरी और फील्ड मेजरमेंट के लिए। लेबोरेटरी और फील्ड मेजरमेंट के लिए जो है क्या होता है, सूटेबल होता है। डिसएडवांटेज not suitable for channels, carry large amount of sediment, requires proper calibration, accuracy decreases if a standing wave is disturbed। accuracy जो है डिक्रीज करता है if a standing wave is disturbed। एप्लीकेशन यानी यूजेज अगर हम देखें तो हाइड्रोलिक लेबोरेटरीज, इरिगेशन चैनल्स, कनाल फ्लो मेजरमेंट, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग स्टडीज ये आपका होता है। तो आई होप कि यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारी इस वीडियोस को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको और भी क्लासेस जो है इस तरीके का मिलता रहे। और अगर आप पेड क्लासेस में जुड़े हुए हैं हमारे ऐप में, देन इट इज़ वेरी फाइन, आपको नोट्स वगैरह सारी चीज़ें जो है आपको मिल रहा होगा। एंड अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जो है जुड़ सकते हैं।